सभी को सालोम जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। प्रियो, हम आप जानते हैं कि इस दुनिया में हम रहेंगे तो सभी का सहारा लेना ज़रूरी है, सभी का हेल्प लेना ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 5वां वचन में लिखता है, वहाँ पर तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। तो प्रियो, यहाँ पर राजा सुलेमान इसको लिखता है और यहाँ पर लिखता है कि तू अपना सहारा ना लेना, यानी कि हमें खुद की सहारा नहीं लेना है। क्यों राजा सुलेमान इस बात को बता रहा है कि तू खुद की सहारा मत ले, तू अपना सहारा लेकर कुछ काम मत कर? क्यों इस बात को बता रहा है? क्योंकि राजा सुलेमान एक राजा था और वो राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर का सहारा लिया, और वो जब परमेश्वर का सहारा लिया वो उस जगह विजय प्राप्त किया, उस जगह वो जीत गया, उस काम को वो सफल करता था जब राजा सुलेमान परमेश्वर का सहारा लेता था। लेकिन राजा सुलेमान जब खुद की सहारा लेता था तब वो गिर जाता था, वो विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। इसलिए राजा सुलेमान हम लोगों को सिखा रहा है कि तू अपना सहारा मत ले, तू अपनी बुद्धि मत लगा, तू परमेश्वर की सहारा ले। संपूर्ण मन से क्या कर? परमेश्वर पर भरोसा कर। तो प्रियो, आप जो कुछ काम करते हैं, चाहे ऑफिस की काम हो, चाहे स्कूल की काम हो, चाहे कोचिंग की क्लास की काम हो, हर जगह परमेश्वर की सहारा लिया कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें उस जगह पर प्राप्त दिला सकता है, उस जगह हमें क्या कर सकता है? विजय दिला सकता है। हम जानते हैं राजा दाऊद यहोशू जो कि परमेश्वर का सहारा लिया और हर एक जगह वो विजय प्राप्त किया। एक छोटा सा लड़का राजा दाऊद जो कि गोलियत को एक ही पत्थर में वो मार दिया। लेकिन हम जब यहोशू के बारे में देखते हैं तो यहोशू ने भी 7 दिन में परमेश्वर का सहारा लेकर के वो क्या किया? उस यरीहो के दीवार को वो गिरा दिया। तो प्रियो, परमेश्वर का सहारा लेना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि परमेश्वर का सहारा हम नहीं लेते हैं तो हम कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल इसका प्रूफ हमें देता है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर का सहारा छोड़ करके खुद की सहारा लेता है तो वो व्यक्ति किसके समान है? इसका वचन भी हम देख सकते हैं। हम जब पढ़ेंगे नीति वचन उसका 28वां अध्याय और जब 26वां वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। तो प्रियो, बाइबल हमें यह प्रूफ देता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, यानी कि जो खुद के ऊपर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर का सहारा नहीं लेता है, जो अपनी सहारा लेता है, तो वो मूर्ख है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं मत्ती में कि जो परमेश्वर का सहारा लिया और उसने चट्टान पर घर बनाया और आंधियाँ चली, तूफान चली, फिर भी वो घर नहीं गिरा। लेकिन जो परमेश्वर का सहारा नहीं लिया वो बालुओं पर घर बनाया और आंधी तूफान चली और गिर गया। तो प्रियो, तो हमें परमेश्वर का सहारा लेना है। हम जब एक मसीही है तो हमारे जीवन में परमेश्वर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हर एक चीज़ों को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि यदि हर एक काम में परमेश्वर का साथ नहीं लेते हैं तो फुल गारंटी परमेश्वर का वचन देता है कि आप सफलता नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि ऐसा उदाहरण हम बाइबल में बहुत देख सकते हैं। परमेश्वर का सहारा लेना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो प्रियो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी आज से त्याग लीजिए कि हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना है। सो कर उठना है तब परमेश्वर को प्रार्थना करना है, सोने जाना है तब परमेश्वर को प्रार्थना करना है, खाना खाना है तब परमेश्वर को प्रार्थना करना है। हम लोगों को पहला स्थान परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में अपनी राय हमें बताएं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो प्रियो, फिर से मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग परमेश्वर का सहारा ना लेता है वो इस वीडियो को देखकर, सुनकर और परमेश्वर का सहारा लेने पाए। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।